हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। आज हम लोग देखेंगे 5000 समान ज्ञान प्रश्न का आपका वीडियो नंबर है 8, जिसमें कि आपके इतिहास के, भूगोल के, राज्य व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के, खेल के तथा विज्ञान के प्रश्न समाहित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। जो हम लोग सेब का जो खाते हैं जो भाग को, उसको क्या कहा जाता है, आपको आंसर इसका बताना है, ठीक ना। तो पहला नंबर देखिए ध्यान से, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। क्या आंसर होगा आपका, गुद्देदार पुष्पासन। क्या याद रखना है आपको, तो गुद्देदार पुष्पासन इसका आंसर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। क्या आंसर बताना है आपको, गुलजारी लाल नंदा, ठीक ना। क्या आंसर बताना है आपको, गुलजारी लाल नंदा, ठीक ना। कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारी लाल नंदा प्रथम बार, ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में, ठीक ना, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां और कब खोली थी। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां और कब खोली थी, आपको बताना है इसका आंसर, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। इसका आंसर होगा आपका मसूलीपट्टम। क्या आंसर होगा इसका, मसूलीपट्टम में 1611 ईस्वी में आपका ये खोला गया था, ध्यान रखिएगा। पहली बार अगर कहा, मतलब पहली बार जो फैक्ट्री खुली थी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टम में। अगर बात करें कि आपका दूसरी जो है आपका स्थायी फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी, सूरत में खोली गई थी आपका 1613 ईस्वी में। तो ये भी आप क्या कीजिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक कौन थे, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा आपका, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्या आंसर होगा आपका, हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है, ध्यान रखना है। हिंदू पेट्रियार्ट संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, ठीक ना। नील आंदोलन 1959 से लेकर 60 बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ था, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, ठीक ना। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, आपको ध्यान रखना। क्या आंसर होगा इसका, तो आंसर होगा इसका आपका सियाचिन क्षेत्र। क्या आंसर होगा आपका, सियाचिन क्षेत्र। समुद्र तल से 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये दुनिया का सबसे है ना ऊंचा स्थल सियाचिन के नाम से जाना जाता है जो, ठीक ना। याद रखना आपको, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो सियाचिन क्षेत्र है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 6वां नंबर प्रश्न में। देखिए 6वां नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है। क्वेश्चन है आपका, ध्यान से फिर से सुनिए, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है, ठीक ना। तो क्या आंसर आपको इसका बताना है, किस हलचल के दौरान हुआ था, तो अल्पाइन हलचल के दौरान इसका हुआ था निर्माण, ठीक ना, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, ध्यान से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस गवर्नर जनरल के शासन काल में चतुर आलंग मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, ठीक ना। आपको गवर्नर जनरल का शासक जो था उसका क्या करना, आपका नाम बताना है। क्या आंसर होगा इसका, लॉर्ड वेले जली। क्या होगा आंसर आपका, लॉर्ड वेले जली, इसका आंसर होगा आपका 7 नंबर का। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा, ठीक ना। जो आपका जो हरित क्रांति का जो प्रभाव होता है किस तरह के फसलों पर, किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा, इसको क्या करना है, आपको आंसर बताना है। क्या आंसर होगा इसका, मोटे अनाजों पर। क्या आंसर होगा इसका, तो मोटे अनाजों पर इसका प्रभाव क्या रहा, एकदम कम या नगण्य, ठीक ना, अत्यंत कम या नगण्य रहा था। नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या है, तो पांड्ययी शासकों की राजधानी कहाँ थी। पांड्ययी शासकों की जो राजधानी थी आपसे पूछा जा रहा है, तो कहाँ थी। क्या होगा इसका आंसर, तो मदुराई में। कहाँ होगा आंसर, तो मदुरई या मदुराई इसका आंसर होगा आपका 9वां नंबर का, ठीक ना। 9वां नंबर का आंसर क्या होगा आपका, तो मदुराई होगा, ध्यान रखिएगा। बात करें हम लोग पांड्य की, जो पांड्य राजवंश जो थी
प्राचीन भारत का एक राजवंश था, ठीक ना, जिसने भारत में 560 ईस्वी से लेके आपका 1300 ईस्वी तक क्या किया था, राज किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरई में। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है आपका, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। क्या आंसर बताना है इसको आपको, तो इसका आंसर होगा आपका माजुली। क्या आंसर होगा इसका, तो माजुली आंसर होगा इसका, ठीक ना। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है, ये भी आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, साइंस से रिलेटेड है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, घड़ी में है ना चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है। 11 नंबर आपका प्रश्न है, घड़ी में, ध्यान से देखिए, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है, ठीक ना, कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो स्थिति ऊर्जा। ध्यान रखना आपको 11 नंबर का आंसर स्थिति ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो था शुरू में ही गुलजारी लाल नंदा से रिलेटेड आपको बताए थे, ठीक ना। तो किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो क्या आंसर होगा इसका, जवाहरलाल नेहरू। अभी तुरंत आपको इसके पहले वाले शुरू में जो क्वेश्चन था उसमें आपको इसको डिटेल में बताए थे, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गैस है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की जो दर होती है उसका आपको क्या बताना है, तो अनुपात बताना है, ठीक ना। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का जो अनुपात है वो क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा आपका, तो 1 अनुपात क्या होगा आपका 4, ठीक ना, ध्यान रखना। क्या आंसर होगा आपका, तो 1 अनुपात क्या होगा आपका 4। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की भाषा को अपनाया, मतलब किस भाषा को जैन मतावलंबियों ने अपनाया था, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा को ध्यान रखना है, ठीक ना, प्राकृतिक भाषा जो अर्धमागधी थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना आपको कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, है ना। नागालैंड स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था, ठीक ना, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कब बना था, तो 16वां राज्य बना था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है। क्या आंसर होगा आपका इसका, रॉक, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सेन झाऊ द्वितीय एवं सेन झाऊ फोर्थ, है ना, किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है, ठीक ना। सेन झाऊ जो है आपका द्वितीय सेकंड है, एवं सेन झाऊ फोर्थ है जो है किस देश की मानव रहित अंतरिक्ष यान है, ठीक ना। आपको इसका आंसर बताना है, किसका अंतरिक्ष यान है, तो चीन का, किसका है, तो चीन का, आपको ध्यान रखना है। चीन ने मानव रहित अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। चीन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण अभियान है क्योंकि इसका उद्देश्य 2020 तक अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, ध्यान रखिएगा आप लोग इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, भारत के हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ठीक ना। भारत के जो हरित क्रांति थे उसका जनक किसे कहा जाता है, क्या आंसर होगा इसका, तो MS स्वामीनाथन को, ठीक ना। किसको कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति के, भारत में हरित क्रांति का जनक, ठीक ना। MS स्वामीनाथन पौधे के जेनेटिक्स वैज्ञानिक हैं जिन्हें मतलब कि भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1984 में किसने की थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है ना 1884 में किसने की थी।
तो किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। ध्यान रखना आपको, किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने इसका स्थापना की थी 1884 ईस्वी में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक ना, क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। ध्यान रखिएगा आप लोग, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो इसके बारे में अगर बात करें तो राष्ट्र के कल्याण और विकास के लिए और निवासीय भारतीय द्वारा किए गए एहसान और योगदान को मतलब कि 9 जनवरी को इसके रूप में मतलब प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है एक तरह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें कि आपके इतिहास के, भूगोल के, अर्थव्यवस्था के, राज्य व्यवस्था के, खेल के तथा विज्ञान के प्रश्न समाहित रहते हैं 5000 सामान्य ज्ञान क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब जैसा कि प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को क्या करना है? आपको कॉपी में नोट करना है आंसर विद डिटेल के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन चल जाए। ठीक है, थैंक यू। और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, ठीक ना, जिसका लिंक आपको दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में। तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप में जुड़े, वहाँ से आपको क्या होगा, इसका पीडीएफ आपको मिलते रहेगा इसका आंसर के साथ। थैंक यू।